दोस्तों, आप देख रहे हैं राबी हिंदी स्टोरी। एक आज की कहानी ऐसी है दोस्तों कि जैसे बोलते हैं कि कबाब में हड्डी पड़ जाना, वही हाल हुआ। एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। होली का दिन था। दोनों गांव से नज़र बचा करके गांव से बाहर दूर निकल गए कि चलो बैठकर थोड़ा प्यार वाली बातें करेंगे। और फिर क्या हुआ कि वो जब गांव से बाहर निकल कर के आए तो मन में उनका दूसरा ख्याल आया कि चलो चारों तरफ तो शांति है, कोई है नहीं, कुछ किया जाए। फिर वो दूर एक सूखा हुआ नहर था, उसके छोटा पतला नहर था, उसके अंदर वो दोनों उतर गए, लड़का और लड़की, दुनिया से बेखबर बिल्कुल। वो अपने मस्ती में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस एरिया में वो गए हैं वो सुनसान तो है, सन्नाटा तो है, लेकिन चार बेवड़े बैठ करके पेड़ पर शराब पी रहे थे। और उन पियक्कड़ों की नज़र उस लड़का और लड़की के ऊपर गया। फिर उनके दिमाग के अंदर क्रूरता का ख्याल आया। एक ने कहा कि भाई देखा, वो लड़का और लड़की नहर के नीचे गए हैं, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। और वो छिप करके धीरे धीरे गए और लड़का लड़की को जिस हालत में उन्होंने देखा, उसके बाद से इनके मन में आया कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तब तक लड़का और लड़की का नज़र इनके ऊपर पड़ चुका था। जल्दी से वो उठे और अपना कपड़ा सही करके खड़े हो गए। लेकिन ये चार पियक्कड़ थे और वो दो लड़का लड़की। सुनसान जगह, कई किलोमीटर तक कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। फिर क्या था, इन्होंने उस लड़की को पकड़ना शुरू कर दिया। लड़का बीच बचाव कर रहा था, भैया भाई छोड़ दो, भाई मुझे जाने दो, हम लोगों को जाने दो, बहुत मिन्नतें कर रहा था। लेकिन उनके अंदर शैतान घुस चुका था, वो वहशी हो चुके थे। लड़की को बार बार पकड़ रहे थे, लड़का उनसे मिन्नतें कर रहा था, उनसे पीछा छुड़ा रहा था। लेकिन जब लड़का को अंदाज़ा हुआ कि हम बच नहीं पाएंगे, तो दोस्तों अभी तो मोबाइल का ज़माना है, तुरंत उसने फ़ोन लगा दिया और फ़ोन पॉकेट के अंदर था। दूसरी तरफ फ़ोन उनका दोस्त रिसीव किया और लड़का बचाव अपना कर रहा था, लड़की को बचा रहा था और बार बार बोल रहा था कि मैं इस जगह पे हूँ, भाई हम चले जाएंगे अपने घर में, मत परेशान करो। दूसरी तरफ ये कॉल उनका दोस्त सुनने के बाद से उसे एहसास हो गया कि खतरा है। फिर वो अपने 5-6 दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर बहुत तेज़ी से उनके पास पहुंचा। अब वो हो गए थे 8, लड़का 6 लेके आया था साथी, 6 साथी आए थे, लड़का 7, लड़की 8। पहले उन्होंने काम किया कि लड़की को वहाँ से हटाया और एक कवर दे करके घेर करके लड़की को बोला, लोग कि तुम पहले यहाँ से निकलो, जाओ। जब लड़की चली गई तो इन्होंने कहा कि भाई तुमने लड़की को तो भगा दिया, हमने वीडियो बनाया है, हम तो तुम्हें प्रॉब्लम खड़ी करेंगे तुम्हारे लिए, इसे नेट पे डाल देंगे। लेकिन वो भूल गए कि अब उनके पास 7 लड़के हैं और ये 4। फिर क्या था, वो बेल्ट उन्होंने निकाला, किसी के हाथ में डंडा आ गया और इन चारों की पिटाई शुरू कर दी। जिस मोबाइल में इन्होंने वीडियो बनाया था वो मोबाइल भी छीना, मोबाइल को छीन करके तोड़ दिया उन्होंने, अच्छा तरीके से तोड़ा और लड़कों की बम पर पिटाई की। पिटाई होने के बाद ये चारों बेवड़े जो थे भाग गए थे और ये 7 लड़के वापस अपने गांव की तरफ चले गए। लड़की पहले ही भाग चुकी थी। दोस्तों, ये सारा कहानी जो है, ये सब कुछ जब हो रहा था, उस समय एक और बेवड़ा दूर पेड़ पर बैठा हुआ था, वो सारा वीडियो बना रहा था, उस लड़की का भी और उस लड़के का भी। बाद में पिटाई ख़त्म होने के बाद से ये बेवड़ा जो था, कुछ पैसा लेने के चक्कर में उन 7 लड़कों के पास पहुंचा, बोला कि भाई तुम लोगों तो पुलिस को खबर करनी चाहिए, उन्होंने बहुत परेशान किया था, मेरे पास एविडेंस है,
कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें दे देता हूँ। जब उन्होंने मना कर दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, तो फिर वो ब्लैकमेल करना शुरू किया कि हम तो सारा कुछ बना के रखे हैं, तुम लोगों को मुश्किल में हम खड़ी कर देंगे, मुश्किल खड़ी करेंगे तुम्हारे लिए। लड़कों ने इससे मांगा कि ठीक है दिखाओ, तो बोला मोबाइल नहीं लाया हूँ, बाद में लाऊंगा। तो बोले कि चलो हमारे साथ। जब उन्होंने देखा कि मोबाइल में सब कुछ उसके रिकॉर्ड है, तो बोला लो भाई ठीक है, कितना पैसा लेगा। उसने 5,000 रुपये की डिमांड किया था कि 5,000 देंगे। तो बोला कि ठीक है, मोबाइल से तुम वीडियो हमें भेजो, वापस करो, डिलीट करो, हम तुम्हें 5,000 रुपया देंगे। फिर उन्होंने मौका टिका करके उसको पकड़ा, बेवड़े को पकड़ के हाथ पैर बांधा। बांधने के बाद से उनका मोबाइल छीना, उसके मोबाइल को भी तोड़ फोड़ कर अच्छा तरीके से फेंक दिया उन्होंने, और बेवड़े को पकड़ करके सड़क के ऊपर ले आए और पीट पाट करके उसे भगा दिया। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलता है कि कोई क्या कर रहा है उसके बीच में हम क्यों कूदें। कोई अपने मस्ती में लगा हुआ है, कुछ कर रहा है, तो हमारा क्या ज़रूरत है बीच में हड्डी बनने के लिए। तो ऐसे ही हुआ था यहाँ पर। ये बेवड़े लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम ब्लैकमेल करके कुछ फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन बदले में इनको मार पड़ा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी दूसरे लोग भी मुसीबत में पड़ जाते हैं, जैसे लड़का और लड़की के साथ हुआ था, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। तो दोस्तों, कभी कहीं जाइए, दूर जाइए, लेकिन सावधानी से रहिए, और बेहतर है कि दूर न जाकर अपने आसपास में रहे। अगर किसी से प्यार मोहब्बत आपको है तो अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के जरिए, या खुद से कह सकते हैं तो खुद से अपने घर में खबर कीजिए। लड़की है तो अपने माँ बाप से कहे, बेहतर तरीका यही है। नहीं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मुसीबत क्रिएट हो जाता है और जान बचाना, इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा कहानी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, रावी हिंदी स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।